नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं जो कि बहुत विख्यात हैं, जो कि बहुत प्रचलित हैं और हमें जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। और इन्हीं ग्रंथों में आपने 18 पुराणों के बारे में भी सुना होगा। सो उनके नाम हैं ये: पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि। और इन सभी पुराणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। माना जाता है कि ये इसलिए ज़रूरी है, इसको पढ़ना, इसको भजना, इसको अपनी आत्मा में बसा लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें साक्षात श्री कृष्ण का वास है। और आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारे भागवत कथावाचक हैं जो दूसरे पुराणों का इतने कथावाचक नहीं होते हैं, लेकिन भागवत महापुराण की कथा को सुनने सुनाने के लिए बहुत सारे संत हैं जो कि सप्ताह श्रवण की विधि को फॉलो करते हुए भागवत पुराण का भजन कीर्तन करते हैं, उसके बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं। तो आज बस मन में आई और मैंने भी सोचा क्यों ना भागवत कथा का वाचन शुरू किया जाए यूट्यूब की छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू। ना मैं पंडित हूँ दोस्तों, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, और ना ही मैं अपने आप को कोई अधिकारी मानती हूँ इस कथा को कहने का, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको पूरा भी कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन बस मन में आई कि क्यों ना छोटी छोटी कथाओं को पढूं और उसके बाद स्टोरीज़ के रूप में, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के रूप में आप तक भी उसको पहुंचाऊं। क्योंकि बहुत सारे जो भागवत कथावाचक हैं वो सप्ताह पारायण की विधि को फॉलो करते हैं, और हम जैसे संसारियों के जीवन में हर रोज़, चाहे वो 7 ही दिन क्यों ना हो, 5-5 घंटे बैठ के कथा को सुनना बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, हमारे संत हैं जो कि बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, और जो भी मैं कहूँगी वो सिर्फ पढ़कर कहूँगी, कोई व्याख्याएं करनी नहीं आती मुझे। तो मेरा मकसद सिर्फ छोटी छोटी कहानियों के थ्रू इस कथा को आप तक पहुँचाना है। बहुत सारी त्रुटियां होंगी, उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी मुझे पता है त्रुटियां होंगी, उसके लिए मैं माफ़ी पहले से ही चाहती हूँ। और इस कथा को शुरू करने से पहले मैं अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने भगवान श्री भोलेनाथ का नमस्कार करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो जीवन उन्होंने मुझे दिया। उसके पश्चात मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उसके पश्चात मैं भागवत कथावाचक श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी भागवत सुनकर ही कृष्ण जी के प्रति जो थोड़ी बहुत भक्ति मेरे मन में आई है वो इनकी भागवत कथा का श्रवण करने के बाद ही है। तो फिर से एक बार गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगी, और कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में मैं कथावाचन शुरू कर रही हूँ। और ये कोई सप्ताह की विधि नहीं होगी, बहुत सारी वीडियोज़ इसमें बनेंगी। मकसद ये है कि डेली कुछ ना कुछ दे सकूँ, और हो सकता है डेली अपलोड ना भी कर पाऊँ, मुझे नहीं पता। मैं शायद 2 साल लगा दूँ, 3 साल लगा दूँ इसको पूरा करने में, कर भी पाऊँ या नहीं तो ये भी भगवान के ऊपर है। वो जितनी स्ट्रेंथ देंगे उसके हिसाब से मैं चलती जाऊँगी, और जितनी समझ देंगे। सो धन्यवाद दोस्तों।